हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। स्वागत है एक बार फिर से आपका इजी प्रेप की क्लासेस के अंदर। और आज का ये जो सेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस ऑनलाइन सेमिनार के अंदर आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सीबीटी 1 तो सर हो गया, अब किस तरीके से हमें सीबीटी 2 का तैयारी करना चाहिए। सीबीटी 1 और 2 के बीच में सर गैप कितना मिलता है, इस गैप को प्रॉपर यूटिलाइज कैसे किया जाए। क्या सीबीटी 1 जो है उसके बाद सीबीटी 2 की इतने कम समय में तैयारी की जा सकती है। सर तैयारी करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी ही बेसिक बातों के लिए मैं सुमित आपका अपना होस्ट आज के इस सेशन में आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि हाउ टू क्रैक सीबीटी 2 एग्जाम इन ए फिक्स टाइम पीरियड। मैं यहां पर यह भी बात करूंगा कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसने नोटिफिकेशन से सीबीटी 1 तक कितना समय दिया, फिर सीबीटी 1 से 2 के बीच कितना समय दिया और रिजल्ट कितने समय में आया। और इस बार क्या वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या लगभग उतना ही समय दिया जा रहा है? अगर हां तो क्या आप उतने ही समय में इस बार भी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे? जी गुड इवनिंग एवरीवन। जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि आप पाथ मेकर बैच के अंदर इस सेशन को देख रहे हैं। जी हां, पाथ मेकर बैच क्या है सर, पहले मैं उसके बारे में जनरल आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। पाथ मेकर बैच सिर्फ ₹1 का एक बैच है। सिर्फ ₹1 के अंदर इस दिए गए बैच के अंदर आपको जो वैलिडिटी मिलता है वो 3 ईयर का वैलिडिटी मिलता है। सर इसमें हमें मिलेगा क्या, इस बैच के अंदर ज्वाइन होने से फायदा क्या है? देखिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं, किसी भी स्टूडेंट के सिलेक्शन के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है प्रॉपर मेंटोरशिप, प्रॉपर गाइडेंस होना। अगर आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी 2-2 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा तो आपने रियलाइज किया होगा कि आज सर 2 या 3 साल समय बीतने के बाद हमें यह महसूस होता है कि अगर हमें ये समझ, ये हमारी सोच या ये गाइडेंस हमारे पास उस वक्त हुआ होता तो शायद हम 1 साल पहले ही जेई के एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार होते, जो हमें 1 या 2 साल एक्स्ट्रा लग गया। एक प्रॉपर गाइडेंस के बगैर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, समय बहुत ज्यादा लग जाता है और सबसे ज्यादा कमी है समय की। एक स्टूडेंट बहुत ही मुश्किल से अपने घर वालों से पैसे लेकर के और किसी प्रॉपर वैकेंसी की प्रिपरेशन करने के लिए किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ता है, मगर गाइडेंस नहीं होने के चलते उसे पता नहीं होता कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसे जो पढ़ा दिया जाता है उसे लगता है बस वही फाइनल है, मगर जब वो बाकी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आता है, एग्जाम देता है, तब उसे पता चलता है अरे यार ये चीज भी इंपॉर्टेंट थी, अरे ये भी करना होता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए, इसके अलावा कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू बेस पे होता है, तो जब इंटरव्यू की बारी आती है तब स्टूडेंट फिर फंस जाते हैं, सर अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? हमने तो सुना डिप्लोमा के एग्जामिनेशन में कहीं इंटरव्यू होता ही नहीं है जेई के अंदर, मगर ये तो बार्क में इंटरव्यू आ गया, ये तो एनपीसीएल के अंदर इंटरव्यू आ गया, सर अब उस इंटरव्यू को कैसे क्रैक किया जाए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो पाथ मेकर बैच इन सभी चीजों का सोल्यूशन है। इस बैच के अंदर आपको हम अगले 3 साल तक जो भी वैकेंसीज आपकी आने वाली है टेक्निकल बैकग्राउंड के अंदर, उन सभी वैकेंसीज के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हर वैकेंसी के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस वैकेंसी को क्रैक करना है, उसका पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, कौन कौन लोग उसमें एग्जाम में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा उन एग्जाम्स के अंदर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ भी आपको मिलाया जाएगा। आपके फेवरेट टीचर्स इसके अंदर आपको सेशन लेकर के गाइड करेंगे, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज जो उन्होंने बनाई है वो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ टॉपर्स ने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया वो भी आपको देखने का यहां पर मौका मिलने वाला है। तो आप जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को बाद में अगर यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो उनको मैं बता दूं कि ये इस प्रकार के सेशन इजी प्रेप की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके सिर्फ ₹1 में मिलने वाले इस पाथ मेकर बैच को ज्वाइन करके आप एंजॉय कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम ब्रांच वाइज भी सेशन लेकर के आने वाले हैं। इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है, सिविल वालों को क्या करना है, मैकेनिकल वालों को क्या करना है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार से जो है वो गाइडेंस हो सकती है, इंटरव्यू के लिए कैसे गाइडेंस देनी, इन सभी के पर्टिकुलर जो है वो हमने प्लान किए हुए हैं सेशंस, और वो भी आपको आगे आने वाले दिनों में प्रॉपर मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर आरआरबी जेई सीबीटी जो एग्जाम हमारा 2 होने वाला है ये एग्जाम कब हो सकता है। तो इससे पहले कि हम सीबीटी 2 का जो पेपर होने वाला है उसके बारे में बात करें,
हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सर सीबीटी 1 जो पिछली बार हुआ था प्रीवियस वैकेंसी, उसमें नोटिफिकेशन डेट क्या था। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नोटिफिकेशन डेट की, और फिर उसके बाद में मैं बात करूंगा एग्जाम डेट की, जिससे हमें यह क्लियर हो जाए कि सीबीटी 1 का एग्जाम नोटिफिकेशन आने के कितने समय के बाद में हो जाता है। तो पिछली बार लगभग 29 दिसंबर के आसपास 2018 में नोटिफिकेशन आया था, और एग्जाम जो है वो आपका लगभग 22 मई के आसपास हो गया था, 22 या 22 ऑफ मई 2019। अब सर ये टाइम कैलकुलेट अगर करें तो अगर अपन ये मान ले दिसंबर एंड और ये मान ले मई एंड, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, कितना टाइम मिल गया सर? 5 महीने का, 5 मंथ्स। और सर उसके बाद में जो सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ उसका डेट क्या था, और जो रिजल्ट आया उसका डेट क्या था। हो सकता है आपको ये डेट्स पहले से पता हो, मगर ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको एकदम जीरो से समझना है, और अगर आपको ये पता भी है तो भी आप इस सेशन को पूरा देखें, आपको बिल्कुल बेनिफिट होने वाला है। और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस पाथ मेकर बैच को शेयर करें। आपका जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 28 अगस्त 2019 को, 28 अगस्त 2019 को आपका पेपर हो गया। और रिजल्ट की जो अगर डेट है वो बात करें तो नवंबर में, 1 नवंबर या 2 नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ गया था। टेंटेटिव डेट्स की अपन बात कर रहे हैं, तो सर जो यहां पर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में गैप की बात करें तो अपन अगर 22 और 28 तो 4 दिन का ही फर्क है, अपन मई एंड और इसको अगस्त एंड माने तो मई के बाद में जून जुलाई और अगस्त, यानी कि यहां पर आप लोगों को 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद में आपको, यानी कि 90 डेज अप्रोक्सीमेट जो है वो आपको दिए गए थे। 90 डेज के बाद में सीबीटी 1 से सीबीटी 2 का सफर तय कर लिया गया था, सिर्फ कितने दिनों में? 90 डेज के अंदर। अब सर इस बार की अगर मैं बात करें तो इस बार सर नोटिफिकेशन किस डेट को आया था? आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, नोटिफिकेशन किस डेट को आया था। और इस बार का जो एग्जाम है वो तो आपका जस्ट अभी समाप्त हुआ ही है, तो इसमें तो कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। तो इस बार जो नोटिफिकेशन आपका आया है वो नोटिफिकेशन आया था आपका 27 जुलाई को। कितना? 27 जुलाई को, 27 ऑफ जुलाई 2024 को। और एग्जाम कब हो गया? 16, 17, 18 दिसंबर 2024। फिर से अगर अपन बात करें 15 जुलाई बीच का अगर अपन मान ले तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितना आ गया सर? 5 महीने। फिर से वही समय, 5 महीने। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर नोटिफिकेशन से एग्जाम की डेट तक का जो सफर तय हो रहा है वो 5 महीनों में पिछली बार भी हुआ, और इस बार भी ये 5 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो चुका है, 5 महीने के अंदर हो गया। तो अब अगर मैं बात करूं इस एग्जाम डेट से, ये जो एग्जाम डेट अगर अपन अंदाजा लगाएं तो अगर इसमें भी मैं 3 मंथ्स ऐड कर दूं तो दिसंबर के बाद में डेट आती है, चूंकि ये एंडिंग है दिसंबर, तो मार्च का एंड या फिर अप्रैल का स्टार्टिंग 2025 आपका टेंटेटिव एग्जाम डेट हो सकता है, अगर पिछली बार के पैटर्न को फॉलो करें तो। अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो अपन को कंसिडर करने पड़ेंगे। कौन कौन से सर फैक्टर्स हैं? पहला, एएलपी का सीबीटी 2 जो है वो अभी ड्यू है सर, क्योंकि ये एएलपी का सीबीटी 1 आरआरबी के सीबीटी 1 से पहले हुआ है, तो एएलपी का सीबीटी 2 भी टेक्निकली आरआरबी के सीबीटी 2 से पहले होना चाहिए। गुड इवनिंग मनोहर, फटाफट से ज्वाइन करो भाई, लेट नहीं करना सेशन को। इसके बाद बात करें तो सर एनटीपीसी वाला जो पेपर है, आरआरबी एनटीपीसी, ये पेपर भी अभी क्या चल रहा है? ड्यू, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके आरआरबी के बाद आया था। एएलपी का नोटिफिकेशन आया, आरआरबी का नोटिफिकेशन आया, फिर एनटीपीसी का आया। एलपी का प्री हुआ, आरआरबी का प्री हुआ, अब एनटीपीसी की बारी है। तो पहले तो आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने का जो है वो रहेगा। अच्छा, इसके अलावा टेक्नीशियन का पेपर भी हो गया है। आरआरबी का टेक्नीशियन का पेपर जो है वो जस्ट आरआरबी सीबीटी 1 के बाद हो गया। तो पहले तो एनटीपीसी का पेपर होगा 1 नंबर पे, फिर उसके बाद में अगर डेट्स आनी चाहिए तो एएलपी के सीबीटी 2 का जो है वो डेट आना चाहिए,
और उसके बाद में फिर इस वैकेंसी का CBT 2 का डेट आना चाहिए। तो अगर ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा खींचता है तो आप लोगों को अप्रैल के एंड तक पेपर जा सकता है। यानी कि अगर अपन बात करें तो 90 से लेकर के आपको लगभग जो है वो 110-120 दिन का समय मिल सकता है। ये मैं 90 दिन जो है वो मिनिमम की बात कर रहा हूं और 120 दिन तक आपके लिए मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। तो भैया ये समय आप अपने दीवार के ऊपर चिपका लें कि 90 से लेकर के मैं तो कह रहा हूं 100 ही दिन मान के चलो, 20 दिन एक्स्ट्रा मान लो। अगर एग्जाम लेट होता है तो टेस्ट सीरीज के अंदर अपन को समय ज्यादा मिल जाएगा। तो 90 से 120 दिन मैंने लिखे हैं, आप 100 दिन मान करके चलें कि आपके पास इतना समय अप्रोक्सीमेट होने वाला है। क्योंकि अपन बात हवा में नहीं करेंगे, अपन जो भी बात करेंगे इजी प्रेप के ऊपर वो पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ करेंगे, डेट्स को एनालाइज करके करेंगे। जो से अपन ने पीजीसीएल का भी सेशन यूट्यूब पे किया था, वहां पर भी मैंने आपको पूरा एनालाइज करके बताया था कि देखो हमेशा सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है तो एग्जाम डेट ये हो सकती है। बाकी देखो कुछ आपदाएं आती है, प्राकृतिक आपदाएं, जिसकी वजह से पेपर चेंज भी हो सकता है। जैसे एक और चीज मैं आपको बताऊं, सीबीटी 1 का आरआरबी का एक पेपर जो है एक लोकेशन पे वो अभी रीशेड्यूल होगा। आरआरबी का एक सेंटर ऐसा था जहां पे सीबीटी 1 का पेपर नहीं हो पाया, आरआरबी ने ऑफिशियल बोला है कि भैया ये रीशेड्यूल किया जाएगा। तो अभी तो ये पेपर नहीं हुआ है उस लोकेशन पे, तो पहले तो ये पेपर रीशेड्यूल जो हुआ है वो करवाया जाएगा। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक रेस्पॉन्स की नहीं आएगा, और जब तक रेस्पॉन्स की नहीं आएगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा सीबीटी 1 का, और सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आएगा तो 2 का डेट नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 90 से 120 दिन का समय अपने पास में अप्रोक्सीमेट है। तो इस चीज को अपन को दिमाग में रखना है। अभी तो सर आरपीएफ कांस्टेबल भी होगा, जी हाँ बिल्कुल। तो पहले सबके प्री तो करवाएं ताकि लोगों में होप रहे कि हाँ आरआरबी टाइम से पेपर करवा रहा है। तो अपने पास में समय है भाई 90 से 120 दिन का। अब सर आगे क्या, अब अपन को बात करनी है कि सर इन 90 से 120 दिन में, अब मैं पिछली स्लाइड का कंक्लूजन यहां लिख दे रहा हूं, 90 से 120 दिन इसमें सर पढ़ना क्या क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर का आएगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जनरल अवेयरनेस पढ़ लिया था, सीबीटी 1 के अंदर ये था। चूंकि ये सीबीटी 1 में था आप लोगों ने वहां पर अच्छे से पढ़ लिया है। मैं ब्रैकेट में सीबीटी 1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये पहले था, आपने पढ़ लिया था। तो जनरल अवेयरनेस जो आपने पढ़ लिया है इसके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आएंगे। फिर उसके बाद में बात करें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। आप में से कई स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस भी आए थे कि सर बायो भर भर के दे दिया था, सर बायो एकदम भर दिया था सर। तो बायो भरने के पीछे लॉजिक समझ पा रहे हो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो सीबीटी 2 में भी पूछ रहा है, बायो सिर्फ सीबीटी 1 में पूछ रहा है, इसीलिए बायो का वेटेज थोड़ा सा बढ़ाया था कुछ कुछ शिफ्ट के अंदर। तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के भी 15 क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया सीबीटी 1 का ही सेम। इसके बाद अगर अपन बात करें तो आप लोगों को कुछ नया पूछेगा। नया क्या पूछेगा, एक तो पूछेगा बेसिक कंप्यूटर, और एक पूछेगा आपको एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन कंट्रोल, ये दो सब्जेक्ट आपके न्यू हैं जो आपको नए पढ़ने हैं, जो आपने सीबीटी 2 में सॉरी सीबीटी 1 में नहीं पढ़े हैं। और इनका वेटेज है 10-10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स। ये आपका टोटल जो सेगमेंट हो गया ये हो गया 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ये तो हो गया नॉन टेक्निकल सेगमेंट। अब बात करें टेक्निकल की, तो इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल, और सिविल वाले सिविल, कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर साइंस, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स का टेक्निकल पोर्शन जो है उसका आप क्वेश्चन देखेंगे, और वो क्वेश्चन होंगे 100 और वो होंगे 100 मार्क्स के। तो इस प्रकार 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे, और इसके लिए आपको जो टाइम पीरियड दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 120 मिनट। अब सर ये मिनट क्यों लिख रहे हो, आप इसको 2 आवर भी लिख सकते थे, जिसको अपन 2 आवर भी लिख सकते हैं। यहां से आप पेपर के लेवल का अंदाजा लगाते हैं। पेपर के लेवल का अंदाजा लगाने का मतलब क्या सर, मतलब ये कि अगर 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने, इसका मतलब एक क्वेश्चन करने के आपको लगभग 40-50 सेकंड के आसपास मिलना है। अगर आप किसी क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड 40 सेकंड देख रहे हैं
तो आप समझ लीजिए कि वो पेपर में कैलकुलेटिव पोर्शन बहुत कम रहेगा, थ्योरेटिकल वेटेज ज्यादा रहेगा। एसएससी जेई देख लो, आरआरबी देख लो, पीजीसीएल देख लो, ऐसे एग्जाम्स जो होते हैं उसके अंदर जो जेई के बेसिकली एग्जाम होते हैं उसमें 80-20 का रेशियो रहता है, मैक्सिमम 70-30 का, 70% थ्योरी 30% न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। और वो न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व होंगे, क्योंकि कैलकुलेटर इसमें आपको अलाउ नहीं किया गया है। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो आपको यह ध्यान रखना है कि पेपर का जो लेवल है, सबसे मुश्किल जो काम होता है वो होता है सीबीटी 1 क्रैक करना। सर सीबीटी 2 क्रैक करना मुश्किल काम क्यों नहीं? इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सीबीटी 2 आसान है सीबीटी 1 के कंपैरिजन में। बड़ी दुविधा, बड़ी घाटी सीबीटी 1 है जो आप लोग पार कर चुके होंगे। सीबीटी 2 जो है वो ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि दो चीजें ऐसी है जो पहले से पढ़ रखी है, अच्छे से कर रखी है। दो चीजें बिल्कुल बेसिक बेसिक है, 10-10 नंबर की आनी, और मेन आपका कोर जो है, जो टेक्निकल आपका स्ट्रांग होता है टेक्निकल स्टूडेंट्स का, वो यहां पर 100 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो सर पेपर पैटर्न पता चल गया, कितने समय में कितने क्वेश्चन करने हैं, टाइम कितना हमारे पास है, हमने वो भी देख लिया। अब आगे क्या हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, और अगर हम कर सकते हैं तो प्रिपरेशन करें कैसे? आरआरबी जेई सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें? सबसे मेन चीज तो टाइम पीरियड अपन को पता चल गया, क्वेश्चन अपन को पता चल गए, सब्जेक्ट आप अपनी स्ट्रीम वाइज आपको पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पता है आपके आने वाले, मगर हम उसका भी एक सेशन लेके आएंगे। आरआरबी जेई के अंदर सीबीटी 2 का ब्रांच वाइज सेशन भी पाथ मेकर बैच में लाया जाएगा, जिसमें उस ब्रांच के स्पेशलिस्ट आपको बताएंगे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर की कौन कौन से सेगमेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे से कवर करने चाहिए, कहां से न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, कहां से थ्योरेटिकल सवाल ज्यादा आता है, कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिस ज्यादा करना है, किसका प्रैक्टिस कम करना है, ये सब कुछ आपको इस पाथ मेकर बैच के अंदर बताया जाएगा। अब बात करें सर आरआरबी सीबीटी 2 की तैयारी जो है वो हमें कैसे करनी है। सीबीटी 2 जो है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हमें कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने, उसके लिए अपन अलग से सेशन में बात करेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं तो सीबीटी 1 जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी आपको बस पास करना है, आपको मेन एग्जाम जो है वो सीबीटी 2 देना है। ये पूरा का पूरा नॉन टेक होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो स्टूडेंट एसएससी सीजीएल या फिर नॉन टेक्निकल वैकेंसीज का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बैंक पीओ का तैयारी कर रहे होते हैं, उनका ये बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो सीबीटी 1 इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं और वो आ जाते हैं सीबीटी 2 में, जहां पर आपके 150 में से 100 क्वेश्चन किसके होने वाले हैं, टेक्निकल के। और चूंकि वो काफी समय से नॉन टेक की प्रिपरेशन कर रहे थे, इसलिए टेक्निकल उनके लिए मुश्किल होता है, बिल्कुल मुश्किल होगा, क्योंकि वो काफी टाइम से छूट गया। दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, मगर वो नॉन टेक के एग्जाम्स की भी साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा सा बूस्ट किया अपने आप को, थोड़ी सी मेहनत करी और उनका सीबीटी 1 क्वालिफाई हो गया। उनके लिए ये एग्जाम फिर हलवा हो जाता है, इजी। क्यों? क्योंकि टेक्निकल उनका स्ट्रांग है। और उसके अलावा 50 मार्क्स का जो नॉन टेक है उसके अंदर 30 मार्क्स ऑलरेडी सीबीटी 1 में पढ़ चुके हैं, सिर्फ 20 मार्क्स का नया नॉन टेक पढ़ना होता है, जो कि नॉन टेक एग्जाम के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट भी पढ़ेंगे, क्योंकि सीजीएल वगैरह के अंदर आपका एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल वगैरह या बेसिक कंप्यूटर वगैरह सब्जेक्ट नहीं आता है, तो उनके लिए भी वो नया, आप टेक्निकल वालों के लिए भी वो नया। तो अब अपन बात करें कि सर इस एग्जाम को क्रैक करेंगे कैसे, कितने घंटे डेली पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें स्टडी करनी चाहिए। तो देखो, मैं सबसे पहले बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की, सबसे पहले मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। ओल्ड स्टूडेंट्स का मतलब ये हो गया कि जिनका थ्योरी जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है, उन्होंने 2021, 22, 23 में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, वैकेंसी 2024 में आई, तब तक उनका टेक्निकल पूरा कवर हो गया, नॉन टेक पढ़ लिया उन्होंने। सीबीटी 1 क्रैक करने के लिए सिर्फ नॉन टेक को अच्छे से रिवाइज किया, टेस्ट सीरीज लगाई, मॉक टेस्ट लगाए और उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, मार्क्स की भी मैं बात कर लूं, मार्क्स आप में से जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं वो सब स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में एक और कमेंट करके बताएं कि आपने अटेम्प्ट कितने किए, अटेम्प्ट आपने अटेम्प्ट कितने किए हैं, एवरेज कितने अटेम्प्ट किए वो अभी पता चल जाएगा। जो भी स्टूडेंट लाइव हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी अटेम्प्ट कितने किए हैं वो एक बार मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करके बताएं आपने अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन किए हैं।
वहां से अपन को एवरेज पता चले। आप अगर 25, 30, 50 लोग जो हैं उनका पता चल जाए एवरेज कितना है, तो अपन इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। 85, 64, 69, कम ऑन, एक एक स्टूडेंट अटेम्प्ट करें। 72, कम ऑन, सभी लोग एक बार कमेंट जरूर करें, एक बार कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो अगर YouTube पे भी जा रहा है, तो YouTube पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और जो कमेंट सेक्शन में आप जाओगे वहां पर आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म के अंदर आपसे आपकी कट ऑफ, आपके जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन है उनके बारे में पूछा जाएगा कि आपने किस जोन से भरा और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कौन सी आपकी ब्रांच है, वो आप फिलअप करें। उसके बेसिस पे बहुत जल्दी हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर के आने वाले हैं। तो आप लोगों को इधर पाथ मेकर बैच के अंदर भी वो गूगल फॉर्म मिलेगा, और आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन किया हुआ कमेंट जो है उसमें गूगल फॉर्म मिलेगा। 77, 77, 80 अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया। एक स्टूडेंट का 85 था, उसके अलावा बाकी सारे स्टूडेंट 60 से 70, 75 के बीच में। अब अगर अपन बात करें 80% एक्यूरेसी स्टूडेंट की मैक्सिमम रहती है। 80%, 85% अगर अपन एक्यूरेसी भी मान लें, मैक्सिमम एक्यूरेसी अगर 85%, क्योंकि आप मॉक टेस्ट वगैरह भी देते हैं तो वहां पर भी आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों का एक्यूरेसी जो है वो कितना है। तो लगभग जो है 80% एक्यूरेसी, 85% भी अगर अपन निकालें तो वहां से पता चलता है कि 60 से 65 क्वेश्चन तो 100% सही हो रहे हैं, 10-15 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो 65 नंबर तो आपके सही वाले हो गए। उसके बाद अगर आप नेगेटिव मार्किंग जो है उसको माइनस करें तो आप देख पा रहे हैं कट ऑफ किस तरीके से वेरी कर रही है। आप लोगों को कट ऑफ के लिए अलग से वीडियो मिलेगा, इसके लिए आप गूगल फॉर्म जरूर फिल करें। मगर आप चिंता बिल्कुल छोड़े, जो ये सोच रहे हैं ना सर लगता है पेपर बहुत इजी था, 80 से ऊपर कट ऑफ चला जाएगा, मगर जितने भी स्टूडेंट्स से हमने बात करी है, जिनके कॉल्स भी आए हैं, सर 70, 72, 74, 64, 65, 80 से अबव बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छा था। वो तो 100% सेफ है, मगर फिर एक्यूरेसी का रोल है। अगर उन्होंने पता चला अटेम्प्ट करने के नाम पे 95 अटेम्प्ट कर दिए मगर 25 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो बात तो वहीं खत्म हो गई। 70 क्वेश्चन का रह गया मामला, और फिर 25 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उसका फिर 1/4, 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग आपका होना है, उससे फिर आप देखो कितना पीछे चले जाओगे। तो एक्यूरेसी का खेल है सारा। किसी ने 75 अटेम्प्ट किए, 2 ही क्वेश्चन गलत हैं, भाई हो गया ना क्लियर उसका। इस वजह से आपको मैं कह रहा हूं कि आप गूगल फॉर्म फिलअप जरूर करिएगा। जिन स्टूडेंट्स का थ्योरी कंप्लीट है उन स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन कैसे करना है, उन स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करना है प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएं, और वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो कैसे लगाना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स जरूर बना रखे होंगे। तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले तो आपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज किया, शॉर्ट नोट्स रिवाइज किया, दिन डिसाइड कर लिए, फिक्स दिन डिसाइड कर लिए कि सब्जेक्ट के वेटेज के अकॉर्डिंग कि सर इतने दिनों के अंदर ही होता है। सब्जेक्ट का वेटेज कितना, इस सेशन में अपन वो भी बात करेंगे। वैसे यूट्यूब पे हमने अपलोड किए हुए वीडियोस कि आरआरबी में कितने सब्जेक्ट के कितने जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो अगर अपन बात करें यहां पर सब्जेक्ट वाइज जो शॉर्ट नोट्स है उसको रिवाइज करने के दिन डिसाइड किए, और फिर उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो है वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। अब वो चाहे आप बुक के थ्रू करें या फिर आप वीडियोस के थ्रू करें, यूट्यूब सीरीज के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर पेड क्लासेस के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इजी प्रेप पर इसके रिगार्डिंग क्या अवेलेबल है वो आप लोगों को मैं जो है वो अभी इसी वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो इजी प्रेप से जुड़ करके और यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं यहां पे अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कितने हैं, उसके लिए गूगल फॉर्म आपके सेशन खत्म होने के बाद में आ जाएगा, चैट सेक्शन में आ जाएगा, भर दीजिएगा आप। अब उन स्टूडेंट्स की बात करें जो 2024 में स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन, उन स्टूडेंट्स का क्या सर, जो 2024 में प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, उन स्टूडेंट्स को क्या करना है कि सबसे पहले तो अपना थ्योरी जो है ना वो कवर करना है। सबसे पहले थ्योरी कवर करना है, जिसमें आप लोगों को आपके ब्रांच के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कवर करने हैं, और इसके लिए हम अलग से सेशन लेके आएंगे।
कि किस ब्रांच में कौन सा सब्जेक्ट मेजर है, उसको पहले कवर आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कवर ही नहीं करोगे तो उसके क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे तो कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। इस बात की दिमाग से चिंता छोड़ दें कि सर मैं सीबीटी 1 के अंदर सर मैंने 65-70 अटेम्प्ट किए, मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं। करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए सर? क्योंकि भैया 2025 वैकेंसी से भरा पड़ा है। 2025 के अंदर आपके जून के अंदर आरआरबी के नोटिफिकेशन की बात कही गई है जो 2025 का होगा। 2025 के अक्टूबर के अंदर आप लोगों को एसएससी जेई का जो है वो एग्जाम देना है, जिसका अगस्त में नोटिफिकेशन आने वाला है। 2025 के अंदर जितने भी स्टूडेंट सिविल और इलेक्ट्रिकल के हैं वो पीजीसीआईएल का पेपर जो है वो देने वाले हैं। ये 3 वैकेंसी तो दिख रही है सामने। इसके अलावा एमपी के जो स्टूडेंट है वो एमपी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जेई का वैकेंसी आ गया है, उसका पेपर देने वाले हैं। इसके अलावा अदर स्टेट में भी जेई की वैकेंसी जो है वो रिलीज हो जाएंगी। जैसे बात करें राजस्थान के अंदर आरएसएसबी का पेपर जो है वो फरवरी में होने वाला है। राजस्थान के अंदर आरएससीबी राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो वैकेंसी है वो आप लोगों के जनवरी 2025 के अंदर रिलीज हो जाएगा, उसका पेपर भी अप्रैल में होने वाला है। दुनिया भर की वैकेंसीज पाइपलाइन में है। आप नहीं करते हुए तकरीबन 10 से ज्यादा वैकेंसीज 2025 में फाइट करने वाले हैं। तो अगर आप अभी आरआरबी सीबीटी 2 का प्रिपरेशन करना चालू करते हैं तो देखो, एक दिमाग में अपन को पता है कि 120 दिन में सीबीटी 2 निकालना है। 120 दिन में आप लग करके टेक्निकल की पूरी तैयारी कर लेते हैं। तो उसके बाद पता चला कि मार्च आते आते आपने टेक्निकल पढ़ लिया, नॉन टेक आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, तो फिर पूरे साल सिर्फ वैकेंसी देनी है। प्रैक्टिस, वैकेंसी का पेपर दिया, फिर प्रैक्टिस, फिर पेपर दिया, फिर प्रैक्टिस, फिर पेपर दिया। तो अपने को टारगेट ये रखना है कि अपन को मार्च अप्रैल तक सीबीटी 2 पूरा सल्टा देना है। सारे टेक्निकल सब्जेक्ट चाट लिए, सीबीटी 1 का नॉन टेक अपन ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो उसके बाद अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें 100% कॉन्फिडेंस से आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। ये बात मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जो स्टूडेंट या तो फाइनल ईयर के अंदर है, चाहे बीटेक हो चाहे डिप्लोमा, चाहे जस्ट इस साल पास आउट हुए हैं या फिर ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो जो स्टूडेंट 2024 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया उन्होंने थ्योरी पूरा कवर कर लिया। थ्योरी पूरा कवर करने के बाद में फिर आप लोगों को क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, और वो प्रैक्टिस आप इस तरीके से करें, सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए और उसके बाद में आप लोगों ने उसका प्रैक्टिस जो है वो क्वेश्चन किया। अब वो चाहे आप किसी बुक से कर सकते हैं, यूट्यूब सीरीज से कर सकते हैं, मैराथन सेशन से कर सकते हैं, या फिर आप किसी पेड क्लास से भी कर सकते हैं। इजी प्रेप किस तरीके से यूट्यूब पर हेल्प करने वाला है, आपको कैसे पेड क्लासेस में हेल्प करने वाला है, उसकी भी मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं एक और बात कर लूं, टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेक्निकल के लिए टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा अहम रोल होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे अच्छी अगर होती है तो टेस्ट सीरीज से होती है। तो भैया पुराने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस की नीड है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें, पूरा डिटेल में थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो स्टूडेंट्स 2024 में प्रिपरेशन स्टार्ट किए, जिन्होंने लगा कि सर वैकेंसी आई, हम तो बस पास ही हो रहे थे, हमने तो बस फॉर्म डाल दिया, मगर सर हमारे मार्क्स तो ठीक आ रहे हैं, हम क्या करें? तो भैया सब्जेक्ट्स की थ्योरी को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो और उसके बाद में प्रैक्टिस करने में लग जाओ। 90 से 120 दिन बता रहा हूं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि कितने सारे पेपर अभी आरआरबी के शेड्यूल्ड हैं जो होने बाकी हैं, और जब तक वो पेपर नहीं होंगे तब तक सीबीटी 2 होने के चांस नहीं। अभी तो आरआरबी सीबीटी 1 का जो एक पेपर कैंसिल हुआ है वो भी होना बाकी है। अब बात करते हैं सर इजी प्रेप पर हमारी मदद किस प्रकार से होने वाली है, तो उस बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें सर मेंटोरशिप बैच जो है उसके बारे में। मैंने आपको फीचर्स ऑलरेडी बता दिए हैं, ये स्लाइड आपके लिए मैंने स्पेशली ऐड करी है। 36 मंथ सिर्फ ₹1 में क्या मिलने वाला है? जो भी स्टूडेंट जो अपना लीड का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप डिप्लोमा से बीटेक जाना चाहते हैं, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आरआरबी का तैयारी कर रहे हैं, डिप्लोमा किए हैं, उन्होंने ये सोचा कि सर 1 साल हम सोच रहे हैं जेई का तैयारी कर लें, और जब तैयारी पूरा हो जाएगा तो बीटेक में एडमिशन भी ले लेंगे, पैरेलली जेई का एग्जाम भी चलता रहेगा और पैरेलली डिग्री भी पूरा होता रहेगा। तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी आपको यहाँ पर पूरा गाइडेंस मिलेगा। 1-on-1 अभी जैसे अपना इंटरेक्शन हो रहा है, वैसे ही आगे भी आप लोगों को 1-on-1 फैकल्टीज के साथ और टॉपर्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। अपकमिंग वैकेंसीज के आपको मॉक टेस्ट भी यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर किसी वैकेंसी में इंटरव्यू गाइडेंस की नीड है तो वो भी आपको जो है देखने को मिलेगा, और पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए करियर गाइडेंस और काउंसलिंग सेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो लीड का एग्जाम हो चाहे जेई की एग्जामिनेशन हो, और जॉब और वैकेंसी का अपडेट भी आपको इस बैच के अंदर देखने को मिलने वाला है सिर्फ ₹1 में। अब बात करें सर हमारे लिए यूट्यूब पे क्या होने वाला है, तो मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं 20 तारीख से जितने भी स्टूडेंट सिविल के हैं, सिविल के स्टूडेंट्स के लिए 20 तारीख से तारीफ खान सर लेकर के आ रहे हैं सर्वे की क्लासेस दोपहर 2 बजे।
प्रैक्टिस बैच होने वाला ये कौन सा बैच होने वाला सर? प्रैक्टिस बैच, यानी सर ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर चुके थ्योरी का। बिल्कुल। इसी के साथ 23 तारीख से शाम को 4 बजे से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेकर के आने वाले हैं विनय कुमावत सर। ये होने वाला मैकेनिकल, और सिविल वाले स्टूडेंट भी स्टैटिक मैकेनिक्स वाले पार्ट के लिए यहां पर प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तीसरा पार्ट जो इलेक्ट्रिकल के लिए है, तो सर इलेक्ट्रिकल के लिए मैं यानी कि सुमित आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं 20 दिसंबर दोपहर 11 बजे से, यानी कल 11 बजे से पावर सिस्टम की क्लासेस, जिसके अंदर हम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के साथ साथ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी में भर भर के सवाल आते हैं, उनकी प्रैक्टिस का लाइव सेशन लेकर के आ रहा हूं। ये तो बात होगी सर यूट्यूब सीरीज की, जो होगी प्रैक्टिस इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इनके लिए प्रैक्टिस की बात होगी। अब सर जो हम थ्योरी का तैयारी करना चाह रहे हैं सर, उनका क्या? थ्योरी के बाद हम तो प्रैक्टिस का सोच रहे हैं, हमारे तो सब्जेक्ट ही बाकी है। तो यहां पर मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए इंडस्ट्रियल, जो एसएससी जेई में भले इंपॉर्टेंट ना हो मगर आरआरबी में कतई इंपॉर्टेंट है, उसकी इंडस्ट्रियल की यूट्यूब पर क्लासेस लेकर के आ रहे हैं 20 दिसंबर शाम को 6 बजे से विनय कुमावत सर। तो मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खुशखबरी होने वाली, तगड़ी वाली। और सिविल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए अभी सर लेकर के आने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन की क्लासेस कल से ही। यानी कल से कौन कौन सी क्लास शुरू हो रही है? कल से सुबह 11 बजे पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल, दोपहर में 2 बजे सर्वे सिविल के लिए, ये तो हो गई प्रैक्टिस की क्लास। और थ्योरी की क्लास शाम को 6 बजे होगी मैकेनिकल के लिए, उसी समय 6 बजे होगी सिविल के लिए, और उसी समय 6 बजे होगी इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। मोबाइल ऐप के ऊपर आपको ये क्लास देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल मशीन का, इलेक्ट्रिकल मशीन की डेमो क्लासेस जो है वो मोबाइल ऐप पर आपको देखने को मिलेगी। ये एक सरप्राइज है, जाकर देखिएगा जरूर, आपका दिल खुश हो जाएगा, इतनी जबरदस्त तरीके से आपको इलेक्ट्रिकल मशीन देखने को मिलेगा। तो ये सेशन जो है वो होने वाला है यूट्यूब पे, ये थ्योरी का सेशन होने वाला है ऐप पे। ये होने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको थ्योरी की रिक्वायरमेंट है, और ये उनके लिए जिनको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो एक साथ 6 क्लासेस जो हैं वो अपन ने सीबीटी 2 के लिए आप लोगों के लिए स्पेशली लॉन्च कर दी है। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिस के लिए हम अभी भैया एक पेज में 6 ही फोटो आई थी, क्या करें? और फोटोज अभी आ रही हैं, आप चिंता नहीं करें। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जो है मेजरमेंट का प्रैक्टिस भी हम बहुत जल्दी लेकर के आने वाले, जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। पहले आप इस सीरीज को एंजॉय करें, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए कंबाइंड प्रैक्टिस के सेशन भी यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे, चिंता नहीं करें, है ना? 23 तारीख से 23, कहां लिख दूं? ये देखो जगह कम पड़ जाती है भाई, इतनी क्या करें, बहुत बहुत ज्यादा क्लासेस हम लगा रहे हैं तुम्हारे लिए। 23 तारीख से मेजरमेंट की क्लास आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए लगा रहे हैं भैया। आगे बात समझ में? तो ये मेजरमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए हो गया। अब अगर बात करें कि सर अगर हमें प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर गाइडेंस के साथ, उन फैकल्टीज से जिनको सबसे ज्यादा अनुभव है, 10-10, 12-12 साल से जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, जिनको उस सब्जेक्ट में मास्टरी हो चुकी है, जो उस सब्जेक्ट का लोहा मनवा चुके हैं, उन फैकल्टीज से सर हमें प्रैक्टिस करनी है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया बैच है प्रयास 2.0 बैच, जिसके अंदर आपको सिर्फ ऑफर पीरियड में, ये सारी प्राइस न्यू ईयर का ऑफर पीरियड है, उसमें स्टूडेंट्स के लिए 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, केवल और केवल 500 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी। और आपको आरआरबी जेई, एसएससी जेई, पीजीसीआईएल जैसे दुनिया भर के स्टेट एई जेई के एग्जामिनेशन के लिए 5000 प्लस क्वेश्चन, कितने भाई? 5000 प्लस क्वेश्चन टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल का लाइव प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन के पीछे का डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों को बताया जाएगा। ये पूरा बैच लाइव है जो 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद बात करें, सर मेरे को तो केवल आरआरबी जेई जो है ना उसका सीबीटी 2 का तैयारी करना है, मेरे को तो है ना सीबीटी 1 मेरा अच्छे से हो गया, मेरे को केवल सीबीटी 2 पे फोकस होकर के केवल सीबीटी 2 का करना है। मात्र 699 रुपए में आरआरबी जेई का 6 महीने का वैलिडिटी का ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, और 899 रुपए में आपको 18 महीने का मिल जाएगा। 899 रुपए में 899 रुपए में 18 मंथ्स का आपको मिल जाएगा। 18 मंथ्स इसलिए ताकि नेक्स्ट आरआरबी को भी आप टारगेट कर सके। तो अगर 6 महीने के लिए चाहिए तो 699 में सीबीटी 2 पूरा कंप्लीट, इसमें आपको कंप्यूटर भी मिलेगा, एनवायरमेंट भी मिलेगा, जो सीबीटी 2 के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो 699 में 6 मंथ और 899 में 1.5 साल के लिए केवल सीबीटी 2 का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप
2025 को टारगेट कर रहे हैं। कौन सी वैकेंसी? 2025 में आप जून में होने वाली आरआरबी की वैकेंसी और अक्टूबर में होने वाली एसएससी की वैकेंसी का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो आरआरबी के लिए आरआरबी लक्ष्य बैच और एसएससी जेई के लिए सफलता बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में दिया जा रहा है। केवल 999 रुपए में 1 ईयर वैलिडिटी का ये बैच, टारगेट बैच आप ले सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी का आप बैच ले सकते हैं सिर्फ 1999 रुपए में, सॉरी 1499 में, और लाइफ टाइम वैलिडिटी सिर्फ 2000 रुपए में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल रहा है। यानी आपको इस बैच में सर क्या मिलने वाला है? आप तो एक तो थ्योरी ले लो पूरा का पूरा लाइव, थ्योरी के साथ साथ आप प्रैक्टिस ले लो पूरी की पूरी, वो भी लाइव, और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज ले लो आप। यानी कि प्रैक्टिस भी, थ्योरी भी और लाइव आप लोगों को सेशन मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड भी मिलने वाले हैं और टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है सिर्फ 999 रुपए में। एसएससी में भी सेम, आरआरबी में भी सेम। सर प्रैक्टिस कितने क्वेश्चन की होगी? 3000 क्वेश्चन की लाइव प्रैक्टिस, 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, और थ्योरी जो सिलेबस में है वो पूरी कवर कराई जाएगी। सर मैं आरआरबी और एसएससी दोनों करना चाहता हूं, मैं स्टेट जेई भी करना चाहता हूं, तो मेरे को तो आरआरबी, एसएससी, स्टेट जेई सबके लिए तैयारी करनी है, तो मैं क्या करूं? तो भैया अगर आप 2025 में आने वाली सभी वैकेंसीज के लिए 2025 आपका मिशन जेई टारगेट है, तो उड़ान बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये उड़ान बैच आपको सिर्फ 1300 यानी सिर्फ 300 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे आपको इस उड़ान बैच के अंदर पूरे भारत का आरआरबी हो, एसएससी हो, स्टेट जेई हो, तीनों का प्रिपरेशन देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको वो सारे सब्जेक्ट मिलेंगे जो किसी जेई के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, टेक हो चाहे नॉन टेक हो, दोनों के अंदर। साथ ही साथ 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, इधर 3000 का, इधर 5000 का प्रैक्टिस, इधर 20 टेस्ट हैं, इधर 50 टेस्ट हैं, इधर केवल आरआरबी और एसएससी की थ्योरी है, इधर पूरे इंडिया की एजेई की पूरी थ्योरी है। ये भी लाइव, ये भी लाइव। 1 ईयर वैलिडिटी किसके लिए है? जो स्टूडेंट तैयारी कर चुके हैं, जिनको लगता है कि उनके 4-5 सब्जेक्ट ही अच्छे हुए, सर मेरे तो 5 सब्जेक्ट ही अच्छे हुए, मेरे तो 4 सब्जेक्ट बहुत खराब हैं सर, मैं क्या करूं? तो भैया 1 ईयर वाला ले लो। सर मैं फाइनल ईयर के अंदर हूं, मैं क्या करूं? फाइनल ईयर के अंदर मेरे को तैयारी करनी है, पर मैं तो कॉलेज भी जाऊंगा, मेरे को टाइम भी कम है, उसके बाद भी मेरे को वैलिडिटी चाहिए, तो 2 ईयर वैलिडिटी भाई बेस्ट ऑफर है। 5000 का बैच सिर्फ 1700 रुपए में 2 ईयर के लिए, और यहां 1500 रुपए में 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। और लाइफ टाइम लेना चाहते हो कि सर मैं तो सेकंड ईयर में हूं सर, मेरे को सेकंड ईयर से जेई का सपना है सर, मेरे को जेई बनना है, तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर डिप्लोमा, या फिर बीटेक सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तक सर मैं जाते जाते एकदम परफेक्ट प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो आप लाइफ टाइम बैच भी ले सकते हैं। इधर 2200 रुपए में और इधर 2000 रुपए में कंप्लीट लाइफ टाइम बैच आपको मिल जाएगा। तो इस सेशन के अंदर हमने पूरा जाना कि कैसे हमें आरआरबी, जेई, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का पैटर्न देखा कि कितना समय एक्सपेक्टेड हो सकता है, पेपर पैटर्न के बारे में हमने जानने की कोशिश करी, प्रिपरेशन कैसे करनी है उसको जानने की कोशिश करी, यूट्यूब पर कौन सी सीरीज आने वाली है उसके बारे में हमने जाना, और सबसे लास्ट में इजी प्रेप आप लोगों के लिए कैसे मदद करने वाला है, उन सभी बैचेस के बारे में मैंने यहां पर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी है। इस वीडियो को और इस बैच को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। 3 साल के इस ड्यूरेशन के कोर्स के पहले सेशन की सिर्फ शुरुआत है। अभी ब्रांच वाइज सेशन आएंगे आप लोगों के लिए, अभी टॉपर से आप लोगों को मिलवाएंगे, एग्जैक्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो उन्होंने फॉलो करी है वो भी आप लोगों को जरूर बताएंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आई एम सुमित दादी साइनिंग ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ इजी प्रेप। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और हाँ, कल से कमर कस लो, हो जाओ तैयार, आरआरबी जेई आर्या पार। कल से ही YouTube के ऊपर आप सेशंस ज्वाइन करना स्टार्ट करें और इजी प्रेप की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अपने पसंदीदा कोर्स में एनरोल होकर के और उन फैकल्टीज से पढ़िए जिन्होंने इंडिया में न जाने कितनी सारी रैंक्स प्रोवाइड करी है। तो जुड़िए इजी प्रेप की सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी टीम के साथ और जुड़ जाइए अपने फेवरेट बैच के अंदर, अपने फेवरेट टीचर्स और मेंटोर्स के साथ अपनी सपनों को साकार करने के लिए। थैंक यू सो मच।